1 महीने के बच्चे को इन्फ्लुएंजा टेस्ट आप बच्चे का पॉजिटिव आया, उसको फ्लू कैसे हुआ है? मतलब मैंने आपको समझाया कि दूसरों से आके रखना चाहिए, क्या रीजन रहा होगा? रीजन तो सबसे बड़ा ये था, जब से वो बॉर्न हुआ है उसके बाद सबका घर में आना जाना लगा हुआ है। जो आ रहा है उसको गोद में ले रहा है, अपने हैंड से उसके चिक्स को टच करना, नोज को टच करना, इवन उसको किसेस भी करना, फॉरहेड किस करना। तो अब जो भी बाहर से आ रहा है, एक तो रेनिंग सीजन चल रहा है, उन लोगों को फ्लू भी हो सकता है। मना नहीं किया कि बच्चा छोटा है अभी? बहुत बार मना किया, तो उनका सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है, आपको एक ही आंसर मिलेगा कि आपका कोई पहला बच्चा नहीं हुआ है, हमारे भी बच्चे हुए थे, वो भी बड़े हुए, इतने बड़े बड़े हो गए, उनको ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, अगर आप कुछ खा रहे हो कुछ अपने मनपसंद का, तो बच्चे को इफेक्ट करेगा। आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, आपका दूध पी रहा है, अगर आपका पेट में दर्द है तो उसके भी पेट में दर्द होगा, आप मत पिलाओ। मुझे लूज मोशन हो रहे थे, कभी मुझे फीवर आ रहा था, तो वो मुझे बोलते थे कि अपना दूध मत पिलाओ क्योंकि आप पिला रहे हो तो इसलिए उसको भी दिक्कत हो रही है। अभी जो वायरल मुझे हुआ, अभी भी यही माना जा रहा है कि आपको वायरल हुआ था, दूध से उसको चला गया। ये दूध तो पिला ही नहीं रहे थे, ऊपर का फॉर्मूला दे रहे थे आप। हाँ। ब्रेस्ट फीडिंग तो कितना 15 से 20 ml। मुझे मैसेज यही देना है कि डॉक्टर से कंसल्ट करो, जो भी न्यू मॉमीज है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर से मिले। किसी भी इन लॉज की बातें, किसी की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं कि आपको नहीं हो रहा, और आप अगर ऐसा सोचोगे ना कि आपको नहीं हो तो आपको सच में नहीं हो। इस 1 महीने के बच्चे को 3-4 दिन तक एनआईसीयू में रखना पड़ा फॉर मॉनिटरिंग, क्योंकि बच्चा बहुत सुस्त था, हाई ग्रेड फीवर आ रहा था और ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही थी। अगर बच्चे को माँ का दूध मिला होता तो शायद ये एनआईसीयू एडमिशन बच जाता, बिकॉज माँ की प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज बच्चे को सिवियर इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन होने से बचा लेती। तो ये अवेयरनेस वीडियो है उन ग्रैंड पेरेंट्स और वेल विशर्स के लिए जो ये कहते हैं कि बच्चे तो हमारे टाइम में भी हुए हैं और ऐसा कुछ नहीं होता। सो आपके टाइम में न्यूनेटल मोर्टेलिटी, मतलब न्यूबॉर्न फेज में जो डेथ्स होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी, और अब हम उसको मोर देन 50% कम कर पाए हैं थैंक्स टू द मेडिकल ट्रीटमेंट्स, अवेयरनेस एंड बेटर हाइजीन प्रैक्टिसेस। मोर देन 70% जो अंडर 5 डेथ्स होती है वो न्यूबॉर्न पीरियड में होती है, विच इज द फर्स्ट 1 मंथ, एंड मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो प्रीमेच्योरिटी एंड इन्फेक्शन होता है। ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि पहले 4 से 6 हफ्ते बच्चे को औरों के साथ कॉन्टैक्ट बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। हॉस्पिटल में भी कितनी बार जैसे ही बच्चा पैदा होता है पहले ही दिन रूम भर जाता है, विजिटर्स की लाइन लग जाती है, एंड आई यूजुअली गेट फ्यूरियस कि प्लीज आप बाहर जाइए। बच्चे में इम्यूनिटी बहुत लो होती है और थोड़ा सा भी एक्सपोजर बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है। न्यूबॉर्न फेज में बच्चे को टच करने से पहले भी 10 बार सोचना होता है, हैंड वॉश करना है, बच्चे के फेस पे टच नहीं करना है, किसिंग नहीं करनी है, हगिंग नहीं करनी है। ये सब मेजर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बच्चे के लिए लाइफ सेविंग हो सकते हैं। गेट टू सेव एंड शेयर विद ऑल द ग्रैंड पेरेंट्स एंड वेल विशर्स। स्टे सेफ, बाय बाय।